तो अस्सलामुअलैकुम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम गौटोला में योगराज भैया के घर पर। योगराज भैया का यह टूटा सा घर है और पुराना घर है जिसकी दीवारें दर्रा खा चुकी हैं और घर के बाहर जो बरामदा है वो भी दर्रा खा चुका है, गिर रहा है। और बरामदे के बाहर इन्होंने पन्नी तान रखी है। इस वक्त इनकी पन्नी में इसी मोमिया में गुजर बसर हो रही है, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टूटे घर में रह रहे हैं। और लगभग ये 8-9 साल से ग्राम प्रधान से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमें एक प्रधानमंत्री योजना से कॉलोनी दे दी जाए। हम कॉलोनी के हकदार हैं, लेकिन ग्राम प्रधान इन्हें कॉलोनी नहीं दे रहा है। इनका कहना है कि जब भी जाओ तो दबंगई से बात करता है, सीधे मुंह प्रधान बात नहीं करता है। और हम लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है उस योजना का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। इनका कहना है कि इनकी कॉलोनी आ गई थी, इनका नाम कटा दिया गया, किसी और को कॉलोनी दे दी गई है। फिलहाल हम अभी योगराज की जुबानी जानेंगे और योगराज से बात करेंगे, लिहाजा ये सामने कैमरे के खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। क्या नाम है आपका? जोगराज। योगराज। तो योगराज भैया ये बताइए कि आप कॉलोनी की कोशिश कब से कर रहे हैं? 8-9 साल होंगे जब से शोएब खां प्रधान बने तब। अच्छा, तो कई बार इनके पास जा चुके हैं? अनगिनत बार जा चुके हैं, 1-2 अनगिनत बार बार। जा चुके हैं। तो क्या कहा इन्होंने? बड़ी दबंगई से बात करते हैं, गर्मी से। अच्छा। हाँ, और कोई बात सुनते ही नहीं है, तो फिर जाना छोड़ दिया, थक गए तो। अच्छा, सेक्रेटरी के पास गए? हाँ, गए। ब्लॉक में भी गए, सेक्रेटरी के पास में गए, उन्होंने कह दिया प्रधान के पास जाओ। अच्छा, सेक्रेटरी के पास जाओ, ब्लैक में जाओ तो वो कहता है प्रधान के पास जाओ, प्रधान के पास जाओ तो वो कहता है सेक्रेटरी के पास जाओ। हाँ, यही होता रहता, ब्लॉक में जाओ तब भी, ब्लॉक में भी कई बार गए, अच्छा, कोई नहीं सुनता। तो देखिए ये 8-9 साल से परेशान है और इनका घर गिर रहा है। घर को ये छोड़कर पन्नी में आ चुके हैं। रात को यहीं खाद डाल लेते हैं, पन्नी में लेटते हैं, क्योंकि इस घर का कोई पता नहीं है रात में गिर पड़े कि दिन में गिर पड़े। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो ऐसे मजबूरों के लिए योजना बनाई है, उस योजना का ऐसे मजबूरों को तो फायदा नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री की जो योजना है हाँ, उसका फायदा प्रधान अपने करीबियों को दे रहा हाँ, है। प्रधान अपने जी, करीब। तो आप बता रहे थे कि आपका नंबर आ गया था लेकिन नाम हाँ, कटा दिया। लिस्ट में नंबर आ गया था हाँ, और फिर कटवा दिया गया नाम। कितने कटाया नाम? अब इन्हीं लोगों की शरारत से कटा, मैं किसका नाम रखूं भाई? सहमत तो सभी की होगी जो जांच करने आए, जी। मैं किसका नाम रखूं उसमें? हाँ, पूरा स्टाफ मिला हुआ है, हाँ, जभी तो कटी। तो आपके नाम पे जमीन जायदाद है जो नाम कटा? ऐसी 1.5 बीघे लगभग हिस्से में पड़ती है जमीन। वो तो अच्छा, बच्चों के 3 लड़के हैं, उनके घर बनाने के लिए है जमीन, वो तो, नाम है जमीन का। हाँ वो तो घर ही बन पाएगा 1.5 बीघे में 3 लोगों का। हाँ सही बात है, लेकिन आप लगभग 8-9 साल से भाग रहे हैं। जी, कोई नहीं सुनता है। ज़रा आप दिखा सकते होगे कि आपके कोठे टूटे हुए हैं? क्यों नहीं, दिवाली देखो ये दर्रा पड़ा है। हाँ, ये देखिए ये दीवार में दर्रा पड़ गया है। ये देखिए, ये लाइट नहीं अभी हम जला रहे हैं, ये देखिए ये दर्रा पड़ा हुआ है दीवारों में, ये दिख रहा है। पुराना मिट्टी के गायरे से बना घर है जो कि अब गिर रहा है। ये रात को इसमें लेटते भी नहीं है, इसीलिए नहीं लेटते हैं कि इस घर का कोई भरोसा नहीं है, रात में गिर पड़े कि दिन में गिर पड़े कोई पता नहीं है। इसीलिए ये घर के बाहर आंगन में खाद डालते हैं और फिर उसी में लेट जाते हैं और उसी में अपनी रात बसर करते हैं। रात में पानी बरसने लगे तो पन्नी कहाँ तक पानी को आखिर रोक पाती है, आधे भीगते हैं और आधे सूखे होते हैं। लिहाजा देखिए दूसरा कमरा देखिए, कमरा क्या इन्हें कोठा कहा जाए पुराने ज़माने का। और ये देखिए ये हम दूसरे कोठे में आ चुके हैं। देखिए ये देखिए ये सपोर्ट लगी हुई है, ये ईंटों पे एक बल्ली लगी हुई है और ये देखिए गोले को रोके हुई है। ये दूसरा कमरा है। एक ये सपोर्ट लगी हुई है, ये भी देखिए ईंटों पे, ये ईंटों पे रखी है और तो ये चटका हुई गोला जो है बढ़िया भी देखो। रोके हुई है, क्योंकि ये गोला टूट चुका है। ये देखिए ये गोला टूट चुका है। फिलहाल ये दूसरे गोले पे भी सपोर्ट लगी हुई है। ये देखिए ईंट पे रखी हुई है ये सपोर्ट और फिर ये गोले में लगी हुई है।
और ये देखिए ये भी सपोर्ट लगी हुई है, ये भी ईंट पे रखी हुई है सपोर्ट। फिलहाल ये कोठा जो है पूरी तरह से गिर रहा है, दूसरा भी कोठा गिर रहा है। और जनाब आपको बता दें कि ये बहुत परेशान हैं और पन्नी में लेट जाते हैं। ऐसा घर वैसे भी लेटने के लायक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो योजना ऐसे लोगों के लिए बनाई है उसका फायदा लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए, जिनका घर नहीं है उन्हें घर मिल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी की योजना से कोई फायदा ऐसे गरीब और मजबूर लोगों को नहीं है। इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो प्रधान के प्रधान के करीब हैं, करीब है। वो चाहे पैसे वाले हों और चाहे गरीब हों। तो आपको भागते भागते 8-10 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। कुछ नहीं यहाँ से क्या करें, थक कर बैठ गए। तो योगराज भैया ये बताइए कि आगे आपको कोई उम्मीद लगती है कि कॉलोनी मिल पाएगी? अब प्रधान के हिसाब से तो कोई नज़र नहीं आता है कॉलोनी या सरकारी स्टाफ के हिसाब से, सबकी मिली-जुली सरकार एक है। हाँ, तो फिर हम कैसे मान लें? अब लेकिन मिलती तो मिल जाती, 10 साल में भागते-भागते थक गए। लेकिन आपकी आवाज़ तो हम प्रधानमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज़ के हकदार तो आप भी हैं ना, जी, कि आप भी के घर की भी वही स्थिति है। जी, तो हकदार तो आप भी हैं, आपको भी मिलना चाहिए जब। बिल्कुल। लेकिन अब सुनता कौन फरियाद है? कोई नहीं सुनता है। इससे प्रधान ने ये भी कहा था कि इलेक्शन हो जाए, मैं जीतूँ चाहे हारूँ, तुम्हारी कॉलोनी बनवा दूँगा। लेकिन हाँ, प्रधान तो जो है ये लगता है कि वो कभी नहीं बनवाएगा। अदील खां ने ये बात कही थी, ज़िला पंचायत पद के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा था मैं जीतूँ चाहे हारूँ, आपकी ये दुकान मैं बनवा दूँगा जिस टूटी दुकान में आप रहते हो। तो अदील खां आज भी अपने वादे पे अटल हैं और हमें पूरा भरोसा है वो किसी भी टाइम बनवा देंगे। क्योंकि उन्होंने 2-4 बार मुझसे कहा है कि मैं ज़ुबान दे चुका हूँ और ज़ुबान पे आखिरी सांस तक अड़ा रहूँगा। किसी भी टाइम तुम्हारी गुलदार में दुकान बनवा के देऊँगा और जितनी भी दुकान की जगह है ये सब बनवा दूँगा। मुझे अदील खां पे भरोसा है क्योंकि वो आज भी अपने वादे से हट के बात नहीं करते हैं। वो अपने वादे पे ही आमादा रहते हैं। लेकिन हाँ, मुझे कॉलोनी मिले चाहे ना मिले, मेरे बाप के पास 20-25 हुँ। बीघे ज़मीन भी है, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरे बाप मुझे घर में रहने नहीं देते हैं और जनाब ना मेरे भाई लोग मुझे घर में रहने देते हैं। मैं तो वही टूटी-फूटी दुकान में तुम्हारे सामने हाँ, रहता हूँ। रहता है और क्या। लेकिन हाँ, आपको तो कम से कम मिल जाए क्योंकि आप जो हैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। मेरे तो दुकान में टीन पड़ी है, मुझे ये तो नहीं लगता आएगा कि टीन गिर गई तो मर जाएँगे। टीन अगर गिर भी पड़ी ऊपर तो कुछ नहीं होना है। लेकिन हाँ, आपकी अगर ये छत गोले पुराने ज़माने की ऊपर गिर गई, तो आपकी तो मृत्यु तक हो सकती है और आप इसी डर से यहाँ लेटते नहीं हैं। क्या र करें? रात में उधर डालते हैं ये खाट देखो पन्नी में, आधे भीगते हैं बारिश में, आधे सूखे होते हैं। तो आपको तो इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री जी और कायमगंज के अधिकारियों से ये अपील है कि डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम गौटोला में आएँ और योगराज भैया के घर को देखें और इसका मुआयना करें, लिखा-पढ़ी करके ले जाएँ और जल्द से जल्द इन्हें कॉलोनी दें। और प्रधानमंत्री की जो योजना है वो ऐसे ही लोगों के लिए है, ऐसे लोगों को लाभ मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री की योजना जो बनाई गई है उसे बेकार ना जाने दें। जिन मजबूर लोगों के लिए बनाई है उन लोगों तक पहुँचाएँ अधिकारी। फिलहाल ये अपील है अधिकारियों से भी और प्रधानमंत्री से भी। अभी-अभी तलक की खबर में इतना ही है, जब तलक के लिए इजाज़त दीजिए, खुशामदीद।